सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे अक्सर पूछा जाता है कि आप में खूबियाँ क्या-क्या हैं। इस सत्र के अंत में 15 सर्वश्रेष्ठ उत्तरों की व्याख्या की गई है, जिन्हें आप सीधे साक्षात्कार में उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी नई नियुक्ति के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपके सवाल हमारे लिए छोड़ दें। हम अगले सत्र में आपके प्रश्न का उत्तर देकर आपकी सहायता करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान यह संभावना है कि साक्षात्कारकर्ता आपसे आपके गुणों के वर्णन के लिए पूछे। कई उम्मीदवार शायद आश्चर्य करते हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। आप अपने उत्तर को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर साक्षात्कार के अंत में इस प्रश्न को पूछा जाता है और आपको चयन होने के लिए एक अच्छा मौका दिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है। आपको चयनित होने के लिए यह एक स्मार्ट रणनीति हो सकती है। ऐसे ज्ञान या कौशलताएं हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनमें ज्ञान, दक्षता, कौशलता और प्रतिभा शामिल है। ये दो प्रकार के होते हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। आइए इनके बारे में जानते हैं। कठिन कौशलताएं सीखे जाते हैं। ये आपकी शिक्षा के दौरान या कार्यस्थल के अंदर अर्जित की जाने वाली कौशलताएं होती हैं। इनमें शामिल होते हैं उद्योग के ज्ञान, सोशल मीडिया कौशलताएं, शैक्षिक योग्यताएं, भाषाएं, प्रशिक्षण एवं तकनीकी कौशलता। सॉफ्ट स्किल वो कौशलताएं हैं जो आप सीखते नहीं हैं, लेकिन आपको विरासत में मिलती है। इसे मापना इतना आसान नहीं है। इसमें पारस्परिक और हस्तांतरणीय कौशलता शामिल होती है। उदाहरण के लिए संचार कौशलता, योजना कौशलता, समस्या को सुलझाने की कौशलता, निर्भरता, लचीलापन, अनुकूलनशीलता, सामूहिक कार्य कौशलता, ये सब शामिल है। साक्षात्कार की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूछे जाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्या आप आत्मविश्वासी हैं? क्या आप स्वयं अपने बारे में जागरूक हैं? कार्य संगठन के लिए आप में असाधारण गुण क्या है? क्या आपके गुण आवश्यक कौशलताओं के अनुरूप हैं? उन गुणों और अनुभवों को जानने के लिए जो आपको अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा से अलग करते हैं, यह देखने के लिए कि आप तुरंत मौके पर कैसे सोचते हैं। अपने उत्तर तैयार करने से पहले कुछ टिप्स जान लें। पहला, आपका गुण संगठन द्वारा आवश्यक कौशल के संबंधित होना चाहिए, न कि आपके व्यक्तिगत जीवन से, जैसे अनुकूलन, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, डेवलपर, प्रोग्रामिंग इत्यादि। एक शब्द में आपके गुण बताने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे उत्तर स्वीकार्य नहीं होते। यह दर्शाता है कि आपके पास शब्द नहीं है या आपने उत्तर याद कर रखा है। ऐसा लगता है कि आपको इसे समझाने का कोई इरादा नहीं है या आप उत्तर के लिए तैयार नहीं है। एक सफलता की कहानी के साथ अपने उत्तर को मजबूत करें। आपके जीवन में घटित किसी घटना या पिछले शिक्षा या अनुभव से जुड़ी किसी तथ्य की कहानी के साथ उत्तर को जोड़ें। इससे ये प्रतीत होगा कि आप स्वाभाविक और सच बोल रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि मुझे बहुत सी चीजों में महारत हासिल नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा शिक्षार्थी हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ भी घुलने मिलने और तेजी से कौशलता सीखने में काफी सक्षम हूँ। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने कड़ी मेहनत की है और कौशलता हासिल की है और लगातार प्रयासों के साथ आपने खुद को एक कुशल व्यक्ति बनाने का पूरा प्रयास किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे तैयार किया जाए, तो आइए जानते हैं कि आपकी खूबियों को जानने और एक सही उत्तर तैयार करने के क्या चरण होते हैं। पहला चरण, अनुसंधान और अध्ययन। आपको हमेशा कंपनी के बारे में और नौकरी के विवरण का अध्ययन करना चाहिए। नियोक्ता द्वारा क्या आवश्यक है, जैसे कौशल और अनुभव का विवरण जो नौकरी विवरण में उल्लेखित नहीं है। आपको संगठन के उद्देश्य, उनके लेख, प्रकाशन, संगठन की समस्याएं और अन्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों को जानना चाहिए। ये सब आपको इंटरनेट में ढूंढने से मिल जाएगा। इसके बाद अपनी सभी कौशलताओं की सूची तैयार करें जो आपको ज्ञात है। नहीं तो कुछ चीजें याद करने की कोशिश करें, जैसे एक छात्र के रूप में या किसी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के दौरान आपको प्राप्त किसी भी प्रशंसा या प्रतिक्रिया के लिए अपने अतीत को याद करें। लिंक्डइन या इस तरह की किसी भी साइट में ढूंढें और समान भूमिका में दूसरों के प्रमुख कौशलताओं को देखें।
देखिए कि वर्तमान में आप जिस प्रोफाइल को देख रहे हैं उसके समान भूमिका निभाने वाले लोगों की प्रोफाइल में कौन सी कौशलता और अनुमोदन सबसे प्रमुख है। इसके बारे में सोचें कि क्या आपके पास ये कौशलताएं हैं। किसी और से पूछें, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने का प्रयास करें जो आपको अच्छी तरह से जानते हो, जैसे आप कोई आपके मित्र, सहकर्मी, परिवार का सदस्य, और पूछे कि उन्हें क्या लगता है कि आप में क्या अच्छे गुण हैं। कभी विश्लेषणों और व्यक्तिगत आधारित गुणों को काट दें। यह आपके व्यक्तिगत कौशलता नहीं बल्कि एक ऐसा कौशलता होना चाहिए जो संगठन को लाभ पहुंचाना में सक्षम हो। कभी मत कहें मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ इत्यादि। बेहतर होगा कि आप अपने अतीत की कहानी समझाकर आपके गुणों को साबित करने की कोशिश करें। अपने अनुभव और शिक्षा कौशल जैसी अपनी ताकत की सूची में से केवल 2 से 3 का चयन करें और जिसकी नौकरी विवरण में आवश्यकता हो सकती है। यह साबित करने के लिए एक तर्क विकसित करें कि आप नौकरी में तेजी से व्यवस्थित हो सकते हैं और अन्य उम्मीदवारों की तुलना में से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए कौशलताओं को अपने पिछले जीवन में घटित किसी भी कहानी से जोड़ने की कोशिश करें। आपकी प्रत्येक शक्ति या गुण को स्पष्ट करने के लिए कम से कम एक उदाहरण या कहानी को विकसित करने की कोशिश करें। अपनी आवाज को तैयार करने का अभ्यास करें। आपकी ध्वनि से साक्षात्कारकर्ता के प्रति आपका सम्मान, आत्मविश्वास, हंसमुख व्यक्तित्व दिखना चाहिए। आपको अपनी पिच तैयार करने के लिए सावधानी पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। नवयुवकों को आमतौर पर नौकरी पर नियुक्त करने से पहले प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए नियोक्ता उन उम्मीदवारों की तलाश करते हैं जिन्हें आवश्यक नौकरी के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। इसलिए अपने आप को प्रस्तुत करें कि आप नौकरी में रुचि रखते हैं और सीखने में इच्छुक हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। आप ये बोल सकते हैं कि सर, मेरी सबसे बड़ी ताकत चीजों को जल्दी से सीखने की मेरी क्षमता है। पिछले साल मुझे एक इंटर कॉलेज विज्ञान प्रदर्शनी में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करना था और अंतिम समय में टीम के साथ पेश किया गया था। मैं हमारे प्रदर्शनों और कलाकृतियों को तुरंत समझने और उन्हें बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम रहा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत कठिन समय के दौरान मेरी सकारात्मक दृष्टिकोण है। मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान कुछ मौके आए थे जब हमारा विचार सही नहीं हो रहा था और परिणाम नकारात्मक थे। मैंने अपना दिमाग सकारात्मक रखा और अपनी टीम को अपने विचार पर कायम रहने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार हमें वांछित परिणाम मिला। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी सबसे अच्छी कौशल मेरी मौखिक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल है। मैंने हमारे कॉलेज पत्रिका के लिए संपादक के रूप में काम किया था और मैं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में विभिन्न साहित्य मंचों से जुड़ा रहा। इसके लिए मुझे कई प्रशंसा पुरस्कार मिले थे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अंतिम सेमेस्टर परियोजना वितरण के दौरान हमारे पास कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति थी जिसमें कोडिंग काम नहीं कर रही थी। जिस तरह की कोड की कोशिश कर रहे थे हम, वो 64 बिट प्रोसेसर के साथ काम करता था, जबकि हम बजट की कमी के कारण इसे कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। सैद्धांतिक रूप से यह संभव था, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा था और टीम हार मान लेना चाहती थी। मैं सकारात्मक था कि कोड काम करेगा। मेरी टीम को समझाने में कुछ प्रयास लगे, बहुत अधिक कठिन मेहनत और कुछ अतिरिक्त घंटे पढ़ने पड़े, लेकिन अंत में हमने इस मुद्दे को सुलझाया और परियोजना को पूरा किया। आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे खेलों का बहुत शौक है और मैं कॉलेज एथलेटिक टीम का नियमित सदस्य रहा हूँ। हमारे परीक्षा कार्यक्रम से थोड़ा पहले एक खेल कार्यक्रम आ रहा था। हालांकि हमारे कोच ने कहा मैं प्रतियोगिता को छोड़ सकता हूँ। मुझे यकीन था कि मैं कॉलेज के लिए अंक जीत सकता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया मैं देर शाम को पढ़ाई में अतिरिक्त समय लगाऊंगा, साथ ही अभ्यास और कार्यक्रम के लिए भी भाग लूंगा। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन आखिरकार मैं टूर्नामेंट जीतने में सफल रहा और परीक्षा में अंक भी अच्छे रूप से हासिल किया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे पास अच्छी प्रस्तुति कौशल है। मैंने फ्लैश मेकर, एडोब एनिमेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विशेष प्रेजेंटेशन कार्यक्रम जैसे कुछ कोर्स किए हैं और मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी किया था। मैं अपने कॉलेज में कई प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहा हूँ। मुझे सेमिनारों में मास्टर ऑफ सेरेमनी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी चुना गया था।
मैंने अंतर महाविद्यालय प्रदर्शनी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा इसकी सराहना की गई थी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट के दौरान मुझे जूनियर्स को मेंटर करने की जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने पाया जिस प्रोग्रामिंग कोड को वो आजमा रहे थे वो आलोचनात्मक एवं कठिन थे। मैंने सुझाव दिया कि पहले आलोचनात्मक के बजाय सरल एवं स्पष्ट कोड का उपयोग करें और कुछ क्षेत्र में तर्क के साथ उन्हें सलाह दी। जूनियर्स की कोडिंग में कुछ तर्क ऐसे भी थे जो असाधारण थे और मैंने इसके लिए उन्हें बहुत सराहा और ये कोशिश किया कि फैकल्टीज को इस बात की जानकारी दी जाए ताकि फैकल्टीज द्वारा जूनियर्स को प्रोत्साहित किया जाए। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास विभिन्न दृष्टिकोण से एक स्थिति को देखने की क्षमता है और मैं कठिन बाधाओं का सामना करते हुए भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। मुझे यह भी लगता है कि मेरा संचार कौशल शीर्ष पर है। मैं अपने जूनियर्स एवं सीनियर्स के साथ सहज महसूस करता हूँ। मैं जूनियर टीम के सदस्य और वरिष्ठ वर्गों के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करके उनके बीच के संघर्ष को दूर करता हूँ। मैं तार्किक सोच और स्थिति का विश्लेषण करके ऐसे मुद्दे को कई बार हल कर चुका हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं हमेशा ज्ञान एकत्र करने के बजाय अभ्यास से कार्य में विश्वास करता हूँ। मैंने स्नातक डिग्री की शुरुआत से ही विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे PHP द्वारा प्रोग्रामिंग, ओरेकल, औद्योगिक प्रबंधन पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य कोर्सेज में शामिल हो गया था। मैंने किताब से अपने ज्ञान को अपडेट किया और साथ ही साथ अपने पेशेवर कौशल को भी बढ़ाया है। मुझे अन्य पेशेवर कार्यों के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट वर्किंग करना पसंद है। किसी भी कार्य को चुनने से पहले मैं अच्छी तरह से अध्ययन और तैयारी करता हूँ और फिर काम करना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में हमें एक सुंदर मस्तिष्क का आशीर्वाद मिला है और यह हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। इसलिए श्रम साध्य कार्य करने के बजाय दिमाग का उपयोग करना बेहतर है। मैं अपने प्रोजेक्ट और अन्य पाठ्यक्रमों में भी यही किया और मैंने कॉलेज में स्मार्ट इनोवेशन का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपने खाली समय का उपयोग करके नए कौशल सीखने की चेष्टा करता हूँ। मैंने अपने समय में कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं, एनिमेशन, डिजिटल पेंटिंग, फोटोशॉप, कैड इत्यादि का उपयोग करना सीखा है। यह मेरे दिमाग को रचनात्मक, अभिनव, पेशेवर क्षमता के योग्य बनाता है। मैंने अपने प्रोजेक्ट के दौरान मैंने ऐसे सभी कौशल का उपयोग करके अच्छी तरह से प्रस्तुत किया था और इसकी सराहना की गई थी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया है और अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। सार्वजनिक बोलने के लिए अपनी कौशलता को लगातार सुधार किया हूँ और मैं कुछ साहित्य पुस्तकों का भी अनुसरण करता हूँ। मैंने कॉलेज में इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार जीता है। कॉलेज में कई समारोह की मेजबानी के लिए भी मुझे चुना गया है। समय कीमती है, इसलिए इससे अपने उत्तर तैयार करने में व्यर्थ ना करें। इसके बजाय आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे सभी सवालों के बारे में हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। यदि आपके पास साक्षात्कार से संबंधित कोई प्रश्न है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देकर आपकी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।